इंसानी दिमाग की एक अजीब हकीकत ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको लंच में रोज़ नई रेसिपी की, नए टेस्ट की चिकन बिरयानी ज़बरदस्त सी मिलेगी, तो शुरू में तो आप बड़े मज़े से उसको खाएंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद आप उस चिकन बिरयानी के में से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे, उसके नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। होगा ऐसा कि नहीं? रोज़ आपको नई चिकन बिरयानी नए रेसिपी की मिल रही है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं यार, आपकी रोज़ बिरयानी चेंज हो रही है लेकिन आपकी शिकायतें वही हैं। तो आखिर मसला क्या है? हम सब के साथ ऐसा होता है दोस्तों कि जब कोई नई जॉब लगती है तो हम कहते हैं कि वाह वाह यार, ये तो मेरी ड्रीम जॉब लग गई। इसी तरह किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं तो हर एक से उसकी तारीफ़ करते हैं कि यार देखो क्या ज़बरदस्त शहर है, क्या वाइब्स हैं। इसी तरह जब शादी के शुरू में हम कहते हैं कि यार, अपने लाइफ पार्टनर से कहते हैं कि तुम मेरे परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गए हो। और इसी तरह अगर अब्बू नई गाड़ी ले लें तो लगता है कि यार ज़िंदगी सेट हो गई है। लेकिन कुछ ही रोज़ के बाद होता क्या है कि वही जॉब जो हमें एक आइडियल जॉब लग रही थी, हमें उसमें कीड़े नज़र आते हैं। हम कहते हैं कि यार ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है यार, बॉस बड़ा जो है वो काम लेता है। या इसी तरह वो जो नया शहर जिसकी हम हर एक से पकड़ पकड़ के अपने दोस्तों से तारीफ़ें कर रहे थे, फिर हमें वो बोरिंग लगने लगता है ऐसा कि नहीं? या इसी तरह वो लाइफ पार्टनर जो हमें आइडियल लाइफ पार्टनर लगता था, अब उसी से हमें शिकायतें होने लगती हैं कि भाई तुम तो बदल गए हो। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो शुरू में तो हमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, हर चीज़ उसमें ग्रीन नज़र आ रही होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है हमें उस नई चीज़ के साथ, उस नई जॉब के साथ, उस नई गाड़ी के साथ वही सारी शिकायतें दोबारा हो जाती हैं जो हमें पिछली जॉब से थी, जो हमें पिछली गाड़ी से थी, जो हमें किसी पिछली चीज़ से थी। दोस्तों एक बहुत सादा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है हेडोनिक एडॉप्टेशन। ये इतनी मुश्किल सी बात मैंने क्या कह दी? इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो हमें शुरू में बहुत ज़्यादा खुशी देती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ नॉर्मल बन जाती है। यानी कि कोई भी नई चीज़ शुरू में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देगी, फिर आहिस्ता 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 वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, और वही चीज़ जो शुरू में हमें इतनी एक्साइटमेंट दे रही थी, बाद में वो नॉर्मल हो गई और बाद में हमें उससे कंप्लेंट्स हो गई, और उसके बाद हमारा दिमाग कहेगा कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या? होता है हमारे साथ ऐसा कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? कुछ और रियल लाइफ सिनेरियोज हम देखते हैं कि जब हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो हम अपने दोस्त को कहते हैं कि भाई कैमरा चेक कर यार, क्या कूल है, लेकिन 3 महीने बाद हम उसी फ़ोन के बारे में कह रहे होते हैं कि यार बैटरी सक्स। या इसी तरह हम जब किसी नई यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि बस यार इस एडमिशन के बाद अब मेरी लाइफ सेट हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हम उसी यूनिवर्सिटी की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार अटेंडेंस ने मार दिया मुझे। इसी तरह शादी के शुरू में हम अपने लाइफ पार्टनर से कहते हैं कि तुम परफेक्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हम उसी लाइफ पार्टनर को कहते हैं कि तुम तो बदल गए, तुम तो सुनते ही नहीं हो। तो सेम चीज़, डिफरेंट हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नई चीज़ों के साथ जो शुरू में हमारा रिलेशन होता है, जो शुरू में हमें इतनी अच्छी लग रही होती है, बाद में हमें उन्हीं चीज़ों के साथ शिकायत क्यों हो जाती है? दोस्तों इसकी एक वजह ये होती है कि पहले जब हमें कोई चीज़ नई नई मिलती है तो हम पहले सिर्फ उसकी हाईलाइट रील देख रहे होते हैं, सिर्फ उसकी एक फ्यू सेकेंड्स की एक शॉट देखते हैं और उससे उसका फैसला कर लेते हैं कि यार ये तो चीज़ बड़ी अच्छी है। लेकिन जब हमारा उसके साथ वक्त गुजरता है तो फिर हमें फुल पिक्चर सामने आती है, फुल पिक्चर हमारे सामने आती है। तो फिर शुरू में हाईलाइट रील में हमें सिर्फ उसकी अच्छी बातें जो पता थी, जब फुल पिक्चर सामने आती है तो हमें उसकी अच्छी बातों के साथ कुछ बुरी बातें भी पता चलती हैं, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ मैं और आप समेत परफेक्ट नहीं है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो परफेक्ट नहीं है। और क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है तो इसलिए उसमें सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ चीज़ें उसमें बुरी भी होती हैं। तो वो जो उसके वीक पॉइंट्स होते हैं, जो उसकी बुरी चीज़ें होती हैं, वो भी हमारे सामने बाद में आती हैं। तो फिर हमारे सामने फुल पिक्चर आती है और फिर हम उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों हमें इस हीडोनिक एडॉप्टेशन से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त व्हाट नेक्स्ट के पीछे रहता है। लेकिन अगर हम इसी तरह हर वक्त किसी नई चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर हम खुश नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दुनिया के जो अमीर तरीन लोग भी होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है और जो चाहे हासिल कर सकते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बोरियत फील करते हैं। असल में हैप्पी वो लोग होते हैं जो अपनी करंट जो चीज़ है, जो चीज़ उनके सामने है, उस पर राज़ी हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना होगा इस चीज़ से कि बस कुछ दिन नई चीज़ को हम देख के बहुत खुश हों और उसके बाद उसको नॉर्मल और उसके बाद उसमें से कंप्लेंट्स निकालना शुरू कर दें, वरना इस तरह तो हमारा देयर इज़ नो एंड टू दिस रेस एक्चुअली। इसी तरह दोस्तों यहाँ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि जब हमें कोई नई चीज़ मिलती है और हमें शुरू में वो अच्छी लगती है और बाद में हमें उसमें से शिकायतें हो जाती हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि ये चीज़ जो हमें अता हुई है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये चीज़ अता की है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं है। अगर कोई गाड़ी है या आपके पास कोई जॉब है या आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, शुरू में आपको अच्छा लग रहा है और बाद में आपको उन्हीं चीज़ों से कंप्लेन हो रही है, तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आप पे कितनी बड़ी इनायत की है। तो बजाय इसके
के कि आप उसमें बाद में कंप्लेंट्स आपको हो जाएं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप देखें कि आपको ये चीज़ अता हुई है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती तो आप क्या कर लेते हैं? बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं है जो आपके पास है। तो बजाय इसके कि आप उन चीज़ों पे कंप्लेन निकालें, उस चीज़ के वीक पॉइंट्स को ऊपर रोएं, बजाय इसके आप ये करें कि आप इस बात पे शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये चीज़ है और इसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, है कि नहीं? दोस्तों, अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? आप चीज़ें बदलते रहेंगे, आप जगह बदलते रहेंगे, आप लोग बदलते रहेंगे, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि आप अपना माइंड नहीं चेंज कर पाएंगे और आपका माइंड हमेशा व्हाट नेक्स्ट और कल क्या है उसके इंतज़ार में रहेगा। और फिर इस तरह से आप एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ में रहेंगे, लेकिन आप उस दौड़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाएगी जो आप जिसका इंतज़ार ही करते रह जा रहे हैं। क्या ख्याल है दोस्तों? अगर आप इस साइकिल से निकलना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अपनी अवेयरनेस को बिल्ड करें, यानी कि जब आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते करते उसमें से अब आपको शिकायतें हो रही हैं, कोई शिकायत आपके जहन में आ रही है, तो पहले सोचें कि जब ये चीज़ नई मेरे पास आई थी उस वक्त मेरी क्या फीलिंग थी, और ये चीज़ जिससे मैं शिकायत कर रहा हूँ अपनी कोई जो भी चीज़ है, इसकी कोई मैंने तारीफ़ भी की थी कभी? तो जब वो मैंने तारीफ़ की थी और जो इसके प्लस पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं, उसकी अवेयरनेस बिल्ड करें ताकि आपको इस व्हाट नेक्स्ट के साइकिल से अपने आप को निकाल सके। दूसरी टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि अपने ग्रैटिट्यूड को रीएक्टिवेट करें। जैसा मैंने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि मेरे पास ये चीज़ है। ऐसा भी हो सकता था कि मेरे पास ये चीज़ ना होती तो मैं क्या कर लेता? अपनी गाड़ी जिससे मैं शिकायत कर रहा हूँ, अगर ये गाड़ी ना होती आपके पास सिर्फ बाइक होती या आपके पास वो भी ना होती, सिर्फ साइकिल होती, तो आप क्या कर लेते? बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास वो गाड़ी नहीं है जो आपके पास है, उनके पास सिर्फ बाइक है या साइकिल है या वो भी नहीं है। तो अगर आपके पास ना होती तो अपने ग्रैटिट्यूड को रीएक्टिवेट करें। इस तरह अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि जैसा हमने कहा कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। तो जो चीज़ है जिससे आपको कंप्लेन हो रही है, आप ये सोचें कि ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, जैसे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, लेकिन जो इसकी अच्छी बातें हैं उसके ऊपर अपना फोकस रखें। तो इस तरह एक्सपेक्टेशन कंट्रोल करें। आखिर में दोस्तों, इनर वर्क, अपने अंदर वाली चीज़, अपने अंदर पे काम करें। यानी अगर आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन है तो फिर कोई भी चीज़ आपको परमानेंटली सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। इसीलिए दाना का कॉल ये है कि खुशकिस्मत असल में वो है जो अपनी किस्मत पर खुश है। तो अपने पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में शुक्र अदा करें और कहें कि ये मेरे पास हैं और ये काफ़ी हैं। तो अपनी इनर पे काम करें और अपनी इनर की डिससेटिस्फेक्शन को निकालें। तो दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में नई नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं, किसी नई चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई नई जॉब, कोई नया काम, कोई फ़लाँ चीज़, और हमारा अंदाज़ा ये होता है, हम ये सोचते हैं कि ये नई चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में आएगी ये हमारी ज़िंदगी में खुशी लाएगी, सुकून लाएगी। लेकिन होता यही है कि वो भी नई चीज़ आती है, हम कुछ दिन उससे बड़ा खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर हमें लाइफ बोरिंग लगने लगती है। तो हमें ये करना है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम उनकी नेगेटिव बातों को, फ्लॉस को देखने के बजाय उसकी अच्छी बातों को सोचें और ये सोचें कि हमारे पास ये है, और उन चीज़ों को जो आपके पास हैं उनको एप्रिशिएट करना सीखें। इसी से ये होगा कि फिर आपको अपनी लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी और आपकी जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हीं को एप्रिशिएट कर सकेंगे। तो दोस्तों, मसला असल में नई चीज़ों में नहीं है, मसला असल में हमारी इस आदत में है कि हम हर कुछ दिन बाद अब किसी भी चीज़ को नॉर्मल बना देते हैं। तो अगर हम इस बात को समझ लें तो हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे आप सब तंग हो गए, यार ये जब भी कोई नई चीज़ लेता है तो इसकी तारीफ़ें बता के हमें पागल कर देता है, और थोड़े ही दिन बाद पता चलता है कि ये जो नई चीज़ थी ये इसने या तो बेच दी या अब इससे वही शिकायतें हो गई जो पिछली चीज़ों से थी। तो इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें और फिर उससे पूछें कि वो इसके बारे में क्या कहता है।